दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम 4 अप्रैल की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और ये जो करंट अफेयर्स है, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पेट या एसएससी जीडी, ठीक है, तो वो सभी के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में हर वर्ष किस तिथि को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। हिंदी रंगमंच दिवस कहीं ना कहीं ये साहित्य से संबंधित है, तो वो 3 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये 3 अप्रैल 1968 से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ था? ये बनारस में हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह से अप्रैल में जो भी इंपॉर्टेंट आपके जो डेज़ हैं, जो दिवस हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर 10 अप्रैल की हम बात करें तो जो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। 13 अप्रैल आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड है। अगर हम 17 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको आप डायरी बना के मेंटेन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो अर्जुन एरिगासी जो ये शीर्ष खिलाड़ी बने हैं। कहाँ की बात कर रहा है? भारत के। ये भारत के नंबर 1 है। अगर हम इंडिया की रैंकिंग के अगर हम बात करते हैं तो ये 9वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। इनके 9th पोजीशन है, ठीक है। तो ये अभी 21 साल के हैं। और अगर ये पूछा जाए कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये वारंगल, ठीक है। तो ये वारंगल के रहने वाले हैं। जो वारंगल है वो इस समय कहाँ पे पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष पर रहा है? तो ये क्या है? पारादीप बंदरगाह, आपने पढ़ा होगा। तो ये पारादीप है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। लिखा है कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ लॉन्च की गई है? ये बॉम्बे में लॉन्च की गई है। तो ये जो है आईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से ये विकसित की गई है, ठीक है। और इसका जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने इसका वो किया है, इनॉग्रेट किया है इसको, ठीक है। तो ये हम जो भारत की जो पहली जीन थेरेपी की जो शुरुआत है, ये कैंसर के खिलाफ जो हमारी बड़ी लड़ाई है, ठीक है, तो ये विकसित हो पाई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का इन्होंने सफल परीक्षण किया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये ओडिशा के तट पर किया गया है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज वाली मिसाइल है और ये है सतह से सतह मार करने वाली ये मिसाइलें है, जैसे सतह से आकाश, सतह से सतह, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये जो डीआरडीओ ने इसको बनाया है, ठीक है। और ये 2 स्टेज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और अगर हम बात करें तो इसमें रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री। हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इससे पहले कौन थे या इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो नाम याद रखिएगा, आनंद सेन का इन्होंने स्थान लिया है। आनंद सेन, ठीक, आनंद सेन का इन्होंने स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? ये बुंदेलखंड, ठीक। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो क्षेत्र की जो उपज है, ठीक है, यानी कठिया गेहूँ, ठीक, वहाँ से ये रिलेटेड है। इसको जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत का जो दर्जा है वो प्रदान किया गया, ठीक है। इसके लिए पहले आवेदन करना पड़ता है, तो इन्होंने 2022 में आवेदन किया था और उनको अभी मिला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एसोचैम इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो संजय नायर ने पदभार ग्रहण किया है। अगर आपको बता दें जो एसोचैम है ये एक गैर सरकारी व्यापार संघ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने BSF 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया है? तो अजय कुमार भल्ला ने, जो गृह सचिव हैं। कौन मिस्र की तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ठीक,
तो ये अब्दुल फ़तेह अल सीसी। ठीक, अब यहाँ पे अगर मिस्र की बात आई है तो मिस्र की जो मुद्रा है वो क्या है, इजिप्टियन पाउंड यहाँ की जो मुद्रा है, और राजधानी तो आपको पता है क्या है, काहिरा। ठीक है, ये एक अफ्रीकी देश है। ठीक, तो इस मुद्रा की बात क्या है, इजिप्टियन पाउंड, और राजधानी है काहिरा। कौन कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ठीक, वहाँ पे जो बात हो रही थी मिस्र में तीसरा, यहाँ पे पहला। हमने पहले भी बोला था पहला, पहली, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बात है यहाँ पे कांगो गणराज्य की, जो जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक, ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी हाल ही में, और फिर पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब कांगो गणराज्य की बात आई है तो इनकी जो राजधानी है, राजधानी क्या है, राजधानी है किनशासा। किनशासा राजधानी है। ठीक है, अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा इनका है फ्रैंक। ठीक, किनशासा ये कांगो गणराज्य की राजधानी है और मुद्रा है फ्रैंक। किसको ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की सेना को 2 डोनियर 228 डोनियर 228 विमान सौंपे हैं? ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की सेना को, तो गुयाना की सेना को, ठीक है, इन्होंने डोनियर 228 विमान सौंपे हैं। ठीक, तो ये आपको नाम भी याद रखना है, और किसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुयाना को किया है। ठीक, अब यहाँ पर अगर गुयाना का नाम आया तो इसकी राजधानी आपको पता ही होगी, जॉर्ज टाउन, काफ़ी चर्चा में है और अपने GS वगैरह में पढ़ रखा होगा, जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है, और जो मुद्रा है ये गुयाना डॉलर। ठीक है, गुयाना डॉलर इसकी मुद्रा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस दिग्गज हॉलीवुड अभिनेत्री का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो बारबरा यश। ठीक, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बारबरा यश जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हॉलीवुड की क्या है, एक अभिनेत्री हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? ठीक, तो G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक ये ब्राज़ीलिया में की गई। तो ये ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, रियाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसको न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है? तो गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है। किसने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, किसने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए? तो WHO ने किया है। ठीक, WHO के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका जिनेवा में है। ठीक है, और अगर सदस्य की बात करें तो 194 सदस्य हैं प्लस 2 और हैं। ठीक, तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की पारंपरिक पोशाक, ठीक है, रिगनाई पचरा को GI टैग का दर्जा मिला है? तो रिगनाई पचरा, तो ये कहाँ का है, त्रिपुरा का है। लिखा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन कितना निर्धारित किया गया है? ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मुझे ये लग रहा है कि ये जो डेटा है वो 2023 और 24 का है, और 24-25 के लिए जो वेतन का निर्धारण किया गया है वो है 289, यानी जो पहले था जो 261 था उसमें 28 रुपये बढ़ा के इन्होंने 289 निर्धारित किया है 2024-25 के लिए। 2023-24 के लिए 261। लिखा है भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अब देखिए यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आया है तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, विशाखापट्टनम। हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल के लिए मल्टीपल वीज़ा एंट्री की शुरुआत की है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने? दुबई। ठीक, अब यहाँ पे दुबई के बारे में पता है कि ये कहाँ आता है, UAE संयुक्त अरब अमीरात में ये पड़ता है। ठीक है,
तो वहाँ के जो 7 जो अमीरातों में से एक है दुबई, और ये भी पता है कि जो फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर ये स्थित है। और यूएई की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? दिरहम। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।